बताएं तो सही, क्या हुआ क्या है? फौरन घर पहुंचो, अपनी लाडली बीवी साथ लेकर आना जो माँ बनने वाली, और जरा ध्यान से पाँव ना चल जाए। हेलो फ्रेंड, आखिर वही हुआ जिसका डर था। अफान और एनी के बताने से पहले ही नौकरानी ने दुर्दाना बेगम को बता दिया कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। अब तो फाखरा बेगम के हाथ रुब का पता लग चुका था। इस तरह वो दोनों माँ बेटी मिलकर एमल की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाली हैं, क्योंकि ये ऐसा पता था जिससे वो बहुत आसानी से एमल को इस घर से निकाल सकती हैं। इन्हें अब कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इधर एमल जो ये सोचे बैठी थी कि जब वो शहरयार को वारिस देने ही वाली है तो शहरयार को भी आयमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। और शहरयार ने भी एमल से वादा किया था कि बहुत जल्द वो आयमा के बारे में भी कोई फैसला करेगा, जबकि एमल बेचारी खुद भी नहीं जानती कि तकदीर इसके साथ क्या खेल खेल रही है। वो तो बहुत खुश थी और शहरयार के साथ अपने माँ बाप के घर पर डिनर के लिए रुकी हुई थी। तभी एनी के वालिद अफान और एनी को भी बुला लेते हैं ताकि वो एक साथ अच्छा वक्त भी गुजार सके और कुछ बातें भी थी जो अफान से करना चाहते थे। वो शहरयार पर गुस्सा तो थे, लेकिन इस बात से भी खुश थे कि इनकी बेटी एमल के कदम मजबूत हो गए थे। लेकिन एनी और अफान ये सब देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्हें अब मजीद ये बात छुपाकर इन सबसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो एमल के लिए बहुत फिक्रमंद थे कि एमल ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि ये बात दुर्दाना बेगम जान चुकी हैं और घर में एक बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि दुर्दाना बेगम फाखरा बेगम के पास जाएगी और उन्हें बताएगी कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अफान और एनी का प्लान है ताकि शहरयार आयमा से शादी ना कर सके, लेकिन उन्होंने तो उनकी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। इन दोनों बहनों ने मिलकर इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। तभी आयमा भी अपनी खाला को मजीद भड़काएगी कि इन बहनों ने तो इसकी ज़िंदगी ही ख़राब करके रख दी है। और ये खबर सुनकर तो फाखरा बेगम को आग ही लग जाएगी कि वो उन बहनों के हाथों किस तरह बेवकूफ़ बनती रहीं। यहाँ तक कि उन्होंने तो गोद भराई की रस्म भी कर डाली थी। इन्हें इस कदर गुस्सा आएगा कि वो फ़ौरन ही शहरयार को फ़ोन करेंगी कि वो फ़ौरन घर पहुँचे। शहरयार को अंदाज़ा हो जाएगा कि फाखरा बेगम इस वक्त शदीद गुस्से में है, इसलिए वो परेशान हो जाएगा और पूछेगा कि हुआ क्या है। तो वो जवाब देंगी कि वो अपनी लाडली बीवी को भी साथ लाए। फिर वो लफ्ज़ चबाते हुए कहेंगी कि जो माँ बनने वाली है और ध्यान से लाए कि कहीं इसका पाँव ना फिसल जाए। शहरयार को फाखरा बेगम का रवैया समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो फ़ौरन एमल को लेकर घर पहुँचेगा। तो एनी और अफान भी इनके साथ ही घर जाएंगे, जहाँ फाखरा बेगम बहुत गुस्से में चिल्लाएंगी कि इनके जज्बात के साथ खेला गया है। इन दोनों बहनों ने झूठ बोला है कि एमल प्रेग्नेंट है। और फिर सबूत के तौर पर वो एमल की रिपोर्ट शहरयार को दिखाएंगी तो शहरयार खुद हक्का बक्का रह जाएगा, जबकि एमल के लिए खबर किसी क़यामत से कम नहीं होगी। इसे तो खुद भी मालूम नहीं था, इसलिए वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि इसे खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। लेकिन शहरयार एमल से सख्त नाराज़ हो जाएगा कि इसने एनी और अफान के साथ मिलकर इसे धोखा दिया है, जबकि अफान शहरयार को समझाने की कोशिश करेगा कि इसमें एमल का कोई कसूर नहीं है, ये सब अस्पताल वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। वो ये सब बताने ही वाले थे, मगर अब फाखरा बेगम और शहरयार इनकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। फाखरा बेगम अब एमल को इसके वालिदैन के घर भेजने का फैसला कर लेंगी तो शहरयार भी अब अपनी माँ के इस फैसले को कबूल कर लेगा। लेकिन इस सब में आयमा बहुत खुश होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।